मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनमाली से, ठीक है, बनमाली से। आगे बताना है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर किस व्यक्ति ने कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर किस व्यक्ति ने कहा था? तब पिगट ने, पिगट। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? मांदा। उत्तरी बिंदु मांदा। और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के। और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन सा था? दाइमाबाद। किस नदी के किनारे? परवार नदी या गोदावरी नदी भी देता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा था? आलमगीरपुर। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और कौन सा नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, जिसे स्नानागार कहा जाता है। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौन से स्थल को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह? तो लोथल को या गोदीवाड़ा भी बोलते हैं। बंदरगाह को ही सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बोलते हैं हम लोग? गोदीवाड़ा। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। और भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी। और बताना कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम शाह ने। और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। आगे बताना है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। आगे बताना है कि रोपड़ जो है किस नदी के किनारे है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे हैं। और इनके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। आगे बताना है कि धौलावीरा जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ठीक है। आगे बताना है, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? चिनाब नदी का आस्किनी, आस्किनी। और ब्यास नदी का पुराना नाम, प्राचीन नाम? बिपाशा, ठीक है। आगे बताना है, अंगुत्तर निकाय पुस्तक जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से अंगुत्तर निकाय। आगे बताना है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। आगे बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी में। और महावीर की मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईस्वी में, 468 ईसा पूर्व में, पावापुर में। पावापुरी कहाँ है? तो बिहार में है। आगे बताना है कि प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष स्थूलभद्र। और प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुआ था? तब पाटलिपुत्र में। और द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सर्वा, क्षमा सर्वा। और कहाँ पे हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति? बलबी, गुजरात में।
आगे बताना है, कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु। ठीक है, आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। आगे बताना है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र है, चक्र है। और जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं साढ़, कमल एवं साढ़। और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल, पीपल या बोधि वृक्ष। ठीक है, और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। आगे बताना है, बताना है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। बताना है कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। प्रथम गुरु अलार कलाम। बताना है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो था, जिसे क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश दिए थे, उसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का उपदेश जो था किस भाषा में था? पाली भाषा में। और महावीर का उपदेश किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में। और बताना है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगीति जो था किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। और द्वितीय बौद्ध संगीति के किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तीस। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। आगे बताना है, निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या होता है? निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। आगे बताना है, तवांग मठ किस राज्य में है? तवांग मठ किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। हेमिस मठ किस राज्य में है? हेमिस मठ लद्दाख में है। हेमिस मठ किस राज्य में? लद्दाख में है। आगे बताना है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट के शासकों ने, राष्ट्रकूट के शासकों ने। आगे बताना है, कि सिकंदर का भारत पर पहला अभियान कब किया था? सिकंदर भारत पर पहला अभियान कब किया था? ठीक है, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। बताना है कि सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था? बहुकेफला। बहुकेफला। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफला। और महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। आगे बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था? मौर्य वंश का स्थापना तो 322 ईसा पूर्व। 322
ईसा पूर्व में। आगे बताना है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? तो 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। आगे बताना है अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? किस शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। आगे बताना है गिरनार जो शिलालेख है कहाँ पे स्थित है? किस स्थान पर स्थित है या किस राज्य में है? गिरनार शिलालेख, ठीक है, गुजरात में है। आगे बताना है मास्की शिलालेख कहाँ पे है? मास्की शिलालेख किस राज्य में है? कर्नाटक में है। मास्की शिलालेख कर्नाटक में है। बताना है कि किस शिलालेख में पशुपति की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख में पशुपति की निंदा की गई है। आगे बताना है कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में? 13वीं अभिलेख में। आगे बताना है कि अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? देखो सारा था, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, चारों था। ठीक है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। क्वेश्चन पूछेगा ब्राह्मणी लिपि जो है किधर से किधर लिखी जाती है? ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं, और खरोष्टी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। पॉलिटी का कुछ पूछते हैं। बताना है कि गोवा जो है भारत का कितने नंबर का राज्य है? 25 नंबर का। एक लाइन से याद है, 25 नंबर गोवा, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां हो जाएगा उत्तराखंड, 28वां हो जाएगा झारखंड और 29वां हो जाएगा तेलंगाना। और वर्तमान में कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बताना है कि भारत की नागरिकता जो है कितने प्रकार से लिया जा सकता है? तो 5 प्रकार से। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से लिया जा सकता है? 5 प्रकार से। बताना है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। और मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? 7। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? 1 भी नहीं था। ठीक है, और कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जो था कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और जिस समय जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? तो 10। मौलिक कर्तव्य की संख्या 10। और किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। आगे बताना है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? 17। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? 17। अस्पृश्यता का अंत 17, आर्टिकल 17। और उपाधि का अंत 18। और किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। चलो आगे बताना है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है?
अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 7 प्रकार की स्वतंत्र, ठीक है। 6, अब वर्तमान में 6 प्रकार की है, और कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता था। आगे बताना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 के क में। और कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे बताना है, भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहते? तो 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों को अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। बताना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। आगे बताना है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40, ठीक है। और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण तो 50-50 यानी कि आर्टिकल 50। आगे बताना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 51। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 49। आगे बताना है कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत के पहली राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। और स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अच्छा भाई, ये बताना है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? 52। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61, आर्टिकल 61। आगे बताना है कि राष्ट्रपति के पास कुल कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आगे बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बताना है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। और भारत के सबसे कम समय तक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत के सबसे अधिक समय तक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो 3 बार शपथ लिए हैं? 3 प्रधानमंत्री जो 3 बार शपथ ले चुके हैं। कौन कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बताना है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने साल का होता है? राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। राज्यसभा के सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल? 5 साल। तो सभापति का भी कार्यकाल कितने साल का हो जाएगा? 5 साल। आगे बताना है कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा से सदस्य चुने गए थे? तो 4 प्रधानमंत्री। कौन कौन?
इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुलजार और मनमोहन सिंह। आगे बताना है कि सबसे अधिक लोकसभा की सीटों की संख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश कितना है? 80। और बिहार के लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। आगे बताना है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मालवणकर। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और कितने नंबर की लोकसभा है? 17वीं नंबर की लोकसभा है। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है। आगे बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट कहाँ किस स्थान पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट किस स्थान पर स्थित है? बिलासपुर में। आगे बताना है उत्तराखंड राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में। आगे बताना है कि गुजरात राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में। और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ पे है? लक्षद्वीप का हाई कोर्ट तो केरल में है। केरल के यानी कि एर्नाकुलम। ठीक है।